बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इजराइल के साथ जो हो गया है, उनके फौजियों के लिए, इगोज यूनिट के लिए जो कयामत बर्पा हुई है, उसके बाद जितने फौजी हैं इन सब की टांगें कांपना शुरू हो गई है। आप समझ लें कि आज इसराइल के लिए सही मायनों में एक ऐसा हमला था कि उनको नजर आ रहा है कि आगे जहन्नुम का दरवाजा खुलने वाला है। और अगर हमने लेबनान में मजीद कदम रखा तो ये हमारे लिए एक तबाही नहीं, हमारी जिंदगियों का खात्मा यहाँ पर हो जाएगा सबका, और हम ये आज जीत नहीं पाएंगे। आप सबसे पहले मनाजिर देखिए जरा, ये हेलीकॉप्टर्स के मनाजिर हैं। आज इजराइल की इगोज यूनिट, ये इसराइल के इलीट कमांडोज हैं जो पूरे इसराइल में सबसे बढ़कर टॉप लेवल की ट्रेनिंग लेकर आते हैं। कमांडोज इनकी लाशें देखिए उठाकर, इनके जख्मियों को उठाकर किस तरह हेलीकॉप्टर्स पर ले जाया जा रहा है। 4 हेलीकॉप्टर्स पहुंचे हैं और आप उससे भी ज्यादा हैरान होंगे ये बात जानकर कि ये इजराइल की वो इलीट कमांडोज यूनिट थी जिन पर अरबों डॉलर्स खर्च किया है। 1995 में इसको बनाया था। यानी आप सोचें कि इजराइल की ये जो यूनिट है, ये वो यूनिट है जिसके ऊपर उनको भरोसा था कि हमें ये हिजबुल्लाह से लड़कर उसको आजाद करवा कर देखी, वो पहले ही हमले में नाकाम हो गए। आपको याद होगा एक फिल्म आई थी सलमान खान की, किक। उस फिल्म के अंदर क्या होता है? उस फिल्म में होता ये है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत सारे मुश्तंडे जो होते हैं, गुंडे जो होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, ये वो सलमान खान से लड़ने के लिए तैयार करवाता है और सलमान खान को बताता है कि मैंने इनको 15-15 हजार डॉलर दिए, शराब दी, पैसा दिया, फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास, पता नहीं क्या कुछ टिकट दिए, सब कुछ बुलाया और उसके बाद यहाँ पर बुलाया और सलमान खान उनको एक एक पंच मारता है और सारे वहां पर गिर जाते हैं। तो वो कहता है कि मैंने इतना पैसा इन पर लगाया तो चाइना का माल चिपका दिया। अब सीन ये है कि आपको पता है चाइना को वो तंज करते हैं। वैसे पूरी दुनिया में चाइना का माल जो जाता है वो सबसे हाई क्वालिटी होता है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज चूंकि लो पैसे देती हैं तो उनके लिए होता है। अब आप एग्जैक्टली ये सूरत हाल देख लें। आज हुआ ये है कि सबसे पहले तो ये फौजियों को देखें, ये लोग हैं कौन? इजराइल ने इतना बड़ा जिगरा किया है कि उन्होंने ऐलान किया है कि हमारे 8 कमांडोज मारे गए हैं। अब सबसे पहले समझ लें कि असल में मारे कितने गए हैं। इजराइल ने बताया है कि हमारे जो कमांडोज मारे गए हैं, 3 उनमें कैप्टन थे कमांडोज, वो मारे गए हैं, 3 मेजर मारे गए हैं और बाकी 2 कमांडोज अलग मारे गए हैं। अब आप ये सोचें कि ये जानते हैं कौन कौन से हैं? ये खाली इगोस यूनिट के नहीं है, ज्यादातर में इगोस यूनिट के हैं। कुछ गुलानी ब्रिगेड से भी 2 आए थे। अब असल में ये इगोस यूनिट है कौन सी? आप सोचें, इगोस यूनिट इसराइल की वो यूनिट है जिनको 1995 में स्टैब्लिश किया गया था और ये सिर्फ और सिर्फ बनाई गई थी कि इनको हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई करनी है। यानी अब आपको समझ आएगी सलमान खान की मूवी का डायलॉग यहाँ फिट कैसे बैठता है। इनको तैयार ही किया गया था कि इन्होंने इसराइल को फतह दिलवानी है हिजबुल्लाह के साथ। यानी इनको ट्रेनिंग दी गई गोरीला वारफेयर की, इनको पूरी तरह सिखाया गया कि हिजबुल्लाह कैसे काम करती है, काउंटर गोरीला वारफेयर कैसे करना है, काउंटर, इनको डायरेक्शन दी गई, मिशंस बताए गए, ट्रेनिंग। यानी आप ये सोचें कि दुनिया की जो मुश्किल तरीन ट्रेनिंग होती है जंगलों में, माउंटेन्स में, कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट के अंदर, इनको ट्रेनिंग दी गई और इनको हाई प्रोफाइल मिशंस के लिए रखा गया है। 2 साल मुसलसल हाई लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है इगोज यूनिट को। फिर उसके बाद जाकर ये तैयार होते हैं, इनको पैसा भी खूब मिलता है, इनके घर वालों को फैसिलिटीज मिलती है। यानी आप ये समझ रहे कि जिस यूनिट के ऊपर इतना पैसा खर्च हुआ, इतना पैसा खर्च हुआ, जिसकी इंतहानी सबसे हाई क्लास फील्ड क्राफ्ट, वॉरफेयर टेक्निक्स इनकी, यानी सोचे पैराग्लाइडर्स, हर तरह से ट्रेनिंग इनकी होती है। 18 महीने लगते हैं इनको ट्रेनिंग में। पैराशूटिंग होती है, नेविगेशन होता है, एंटी टेरर ऑपरेशन होते हैं, हैंड टू हैंड कम्बाट, सर्वाइवल स्किल्स। आप नाम लें और आप हैरान होंगे कि दुनिया की कोई ट्रेनिंग ऐसी नहीं है जो इनको ना मिलती हो। यानी अगर सही मायनों में ये दावा करते हैं ये लोग कि अमेरिका के जो नेवी सील कमांडोज हैं जिन्होंने एबटाबाद में ऑपरेशन किया था, कह रहे ये जो नेवी सील कमांडोज हैं इनके आगे कुछ भी नहीं है। अब इनको ट्रेंड करके पूरे मुल्क के अंदर से छांटी कर करके सालों की मेहनत के बाद ये इगोज यूनिट में लाते हैं जिन्होंने हिजबुल्लाह से लड़ाई करनी। अब हिजबुल्लाह से लड़ाई तो नहीं हो रही, हमास से लड़ाई हो रही है ना।
तो हमास से लड़ाई जब भी हो रही है तो पूरा 1 साल इनको ट्रेन किया गया है कि हमने ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन करना है। 365 दिन इन्होंने ट्रेनिंग की है। इनको इतना पैसा मिला है, इतना पैसा मिला है, घर बार सहूलत इनकी फैमिलीज को। अब सीन ये हुआ है कि इनको लिबनान में उतारा गया हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई के लिए। इनको सिखाया गया कि यहाँ से सरप्राइज आ सकता है, ये इनके टनल्स हैं, ये गुरीला वारफेयर है। यानी हर तरह से इन्होंने पिछले बाकी तो कई सालों में मेहनत की है, सो की है। पिछले 1 साल में सिर्फ इनको तैयार इसलिए किया गया था कि भाई आपने कोई और काम करना ही नहीं है, आपने हिजबुल्लाह के बारे में इंफॉर्मेशन ले, जंग को वॉच करें, कैसे ऑपरेशन करना है, क्या करना है। अब आप सोचें, इनको उतारा गया हिजबुल्लाह के साथ, पहला झटका दिया उन्होंने सरप्राइज हमला किया। वो बिलीव कर रहे हैं और वो क्लेम कर रहे हैं कि 14 से 20 के दरमियान इनके फौजी मारे गए हैं और कम से कम 40-50 हमने जख्मी किए। अब आप सोचें, इनकी जो यानी यूनिट के अंदर ज्यादा ज्यादा 300-400 कमांडोज हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। और वो भी शायद हो सकता है गिनती ज्यादा हो सकता है इससे कम हो, लेकिन टॉप लेवल के कमांडोज को पूरे मुल्क से छांटी करके लेकर आया गया। गुरीला वारफेयर के ये एक्सपर्ट हैं, क्रूशियल एसेट। यानी आप सोचे, वो कहते हैं कि लिबनान से जंग सिर्फ यही जितवा सकते हैं, क्योंकि एयर स्ट्राइक तो आप कर लेंगे, आपको आगे जाकर कब्जा भी तो करना है। इनके ऊपर पैसा लगा, इनके ऊपर सारी चीजें लगी और ट्रेनिंग के लिए इनको इक्विपमेंट्स दिए गए, इनके पास टेक्नोलॉजी, इनके पास चीजें। यानी दुनिया का कोई समझ लीजिए मार्का अजीम ये कर सकते हैं इन तमाम चीजों के साथ। अब सीन देखिए क्या होता है। ये गए हैं, पहले ही हमले के अंदर इनको मार दिया है और उसके बाद जब वहां पर हेलीकॉप्टर्स आए हैं तो ये चीख रहे थे, करा रहे थे दर्द से कि हमारे साथ हुआ क्या है, और उन्होंने कुछ नहीं किया। अब वहां पर जो खबरें सामने आ रही हैं, लेबनान के अंदर उनके मीडिया ने बताया है कि हिजबुल्लाह ने उनको बताया कि हमने इन पर जो हमला किया है वो चारों साइड से किया है, जमीन से, ऊपर से, आसमान से, राइट लेफ्ट, हर जगह से हमला किया। ये नहीं उन्होंने बताया कि हमला किस तरह किया। बहरहाल जो भी हमला था उन्होंने इनके फौजी भड़का दिए। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बाद इन्होंने बताया कि हमारे 8 फौजी मारे गए, जबकि वो क्लेम कर रहे हैं कि 20 से ज्यादा अभी तक मारे गए और जो तादाद बढ़ती जाएगी, इंफॉर्मेशन होगी, बताएंगे। और सोचो 4 हेलीकॉप्टर्स आए हैं, 4 हेलीकॉप्टर्स कोई छोटी बात नहीं होती। 4 हेलीकॉप्टर्स आए हैं और बताया गया है कि कुछ ऐसे फौजी थे जिनको उनके साथी घसीट कर लेकर गए दूसरी साइड के ऊपर कि इनको हिजबुल्लाह वाले ना मारते। ये इस वक्त की सूरत हाल है। इनको अंदाजा नहीं था इस बात का, या इन्होंने इतनी इंफॉर्मेशन नहीं ली। ये इतने बेवकूफ तो है नहीं, इनको पता है। इन्होंने सोचे, आपने यूनिट बनाई हो, आपका काम है जी सिर्फ हिजबुल्लाह, दैट्स इट। आपने पूरे मुल्क में कोई कार्रवाई नहीं करनी, आपने उनको पूरे ऑपरेशन से गुजारा है। जिसे कहते हैं करीम निकाल कर आप एक जगह लेकर आए हैं और पता ये चले कि वो पहले घंटे के अंदर ही जंग हार गए। अब सीन ये है कि इनको रिप्लेस करने के लिए दस्ते आ रहे हैं। अब वो किस ब्रिगेड से आएंगे, क्या जरूरत हाल होगी। बहरहाल यहाँ पर जाने के लिए सोचे आपने जिनको तैयार किया है, अब इगोज यूनिट से मजीद फौजी आएंगे, वो क्या करेंगे यार। ये पता नहीं हमारे साथ क्या हुआ। उन्हीं के दोस्त यार थे ना, यूनिट के अंदर काम करने वाले थे, सारे मारे गए हैं। और जो जख्मी है, अब सोचो वो जो जख्मी थे वो भी कमांडोज हैं, आप उनको मरने में कंसीडर करें। मिसाल के तौर पर अगर 30-35 आपने 40 जख्मी कर दिए कमांडोज, और वो 40 कमांडो जख्मी कर दिए हैं, इतने शदीद जख्मी हैं कि वो अब सारी जिंदगी डिसेबल हैं या जंग लड़ने के काबिल नहीं, तो आप उनको कंसीडर करें कि भाई ये भी मारे गए, क्योंकि आपकी यूनिट के अंदर बंदे कम पड़ गए हैं। ये वो यूनिट है जिसको तैयार किया गया था, भाई आपने हिजबुल्लाह को शिकस्त देनी है, आप हमें लिबनान में फतह हासिल करके देंगे। अब बताएं वो कैसे फतह आप हासिल करके देंगे। पिछले 2-2.5-3 दिन से वो जी हम तो घुस गए हैं, हमने मारना है, फलाना करना है। लिबनान ने फतह कर लिए इलाके, 5 किलोमीटर अंदर चले गए, 10 चले गए, 25 चले गए। ले अभी तक वो उठाकर अपनी लाशें और अपने जख्मियों को उठा उठा कर ले जा रहे हैं और कह रहे हैं जी ये सूरत हाल है। ये जंग इतनी खतरनाक होने वाली। आपने किसी का लीडर मार दिया, अब वो आपको नहीं छोड़ेंगे। उनके अंदर जो इंतकाम का जज्बा है वो आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने ये सोचा है कि अब हमें अगर यहाँ पर शिकस्त हो जाती है, देखिए अब लिबनान लड़ा अपनी सर्वाइवल के लिए। जब आपको पता हो कि आप मरने वाले हैं तो जाहिर सी बात है आप कुछ ना कुछ तो करेंगे। जब आपको ये भी पता चल जाए कि भाई ठीक है इस सारी सूरत हाल में हम नहीं रहेंगे, तो कहते हैं ठीक है हम जाएंगे तो 10 बंदे मार कर जाएंगे।
और या फिर आपको ये पता हो कि अगर आपने जिंदा रहना तो एक ही सूरत हाल है कि आपने इनको शिकस्त देनी है। तारिक बिन ज़ियाद वाली बात, कश्तियां जलाकर निकल। अब उनको पता चल गया इनके हिजबुल्लाह के लीडरों को कि भाई अब नीचे वाली क़यादत जो है उन्होंने ही करना है। और फाइटर जो हैं, देखिए नसरुल्लाह को मारने के बाद फाइटर्स नहीं पीछे हटे। तो इजराइल को ये बात इस वक्त समझ आई है कि यार ये हमारे साथ हुआ क्या है, ये तो इतना बड़ा झटका हमें लगा है कि जिसकी इंतहा नहीं। और पहले ही हमले के अंदर उन्होंने इनको मार दिया। अब वो कॉल किया है नई यूनिट आए। अब नई यूनिट आ रही है तो घर वालों को फ़ोन कर रही है कि जी पता नहीं, अब दोबारा कल आपसे मुलाकात करते हैं कि नहीं, पता चले परसों हमारी भी तस्वीरें चल रही हैं। बहरहाल बहुत बड़ा हमला था और इतना बड़ा झटका कि सोच भी नहीं सकते। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।